मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर आज भोपाल के रविंद्र भवन में विजन 2047 को लेकर बड़ी चर्चा हुई। कार्यक्रम में 2 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अगले 25 वर्षों के लिए प्रदेश के विकास का रोड मैप साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश नई सृष्टि का प्रदेश है और विकास की इस दिशा में परमात्मा के आशीर्वाद के साथ मजबूत तैयारियां की जा रही है। सीएम ने इस अवसर पर कई बड़ी घोषणाएं की। देवास और खंडवा जिले में नई सेंचुरी की घोषणा। इस सेंचुरी में कोई गांव प्रभावित नहीं होगा। समृद्ध वनों का संरक्षण की प्राथमिकता। रोजगार वर्ष के तहत बड़ी सौगातें। मुख्यमंत्री के अनुसार 60,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है। 1 लाख युवाओं को शीघ्र नौकरी मिलेगी। 8 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। नए उद्योगों में भूमि पूजन और लोकार्पण जल्द ही। प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। सीएम ने कहा कि दिसंबर तक रोजगार वर्ष का समापन किसी बड़े आयोजन के रूप में किया जाएगा। सरकार के अनुसार 2024 से 2047 तक इस विकास यात्रा में रोजगार, निवेश और पर्यावरण संरक्षण 3 प्रमुख स्तंभ रहेंगे। स्थापना दिवस के अवसर पर हमने सबने संकल्प लिया है कि आने वाले 25 साल तक मध्य प्रदेश का रोड मैप के साथ सभी क्षेत्रों में लेकर बने। आज एक नई सेंचुरी की घोषणा हुई, ओंकारेश्वर सेंचुरी, जो हमारे 2 जिले देवास और खंडवा को मिला करके बनेगी। इस सेंचुरी में भी सभी प्रकार के वन्य जीव हमारे आगे समृद्ध हो, लेकिन लोगों को कष्ट नहीं हो, इसलिए हमने वहाँ के जो जल संपदा के हिस्से से उसको, ताकि हमारे मछली पालन से जुड़े व्यवसायी लोग उसका अपना लाभ भी ले सकें। लेकिन ये 27वां सेंचुरी घोषित करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने इस पूरे सेंचुरी वाले क्षेत्र में एक भी गांव नहीं है, एक भी बस्ती नहीं है। इसलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जंगल है। ये समृद्ध होगा इस कामना के साथ। जब हमने अपने उद्योग रोजगार अवसर की बात कही है तो लगभग 60,000 नौकरियां हमने दे चुके हैं और अलग अलग विभागों की सब मिलाकर 1 लाख के आसपास नौकरी इस साल के आखिरी तक हमारे द्वारा दी जाएगी और लगभग 8 लाख के MOU और भूमि पूजन लोकार्पण के निवेश के प्रस्ताव जमीन धरातल पे उतरे हैं। 1 लाख के नए निवेश के भूमि पूजन लोकार्पण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय HM साहब को निमंत्रण दे रहे हैं। भविष्य में इसकी तारीख घोषित की जाएगी और ये पूरा दिसंबर तक लगातार उद्योग और रोजगार वर्ष का समापन हर एक अलग प्रकार से जोड़ा जाएगा। इसलिए स्थापना दिवस पर इसी की कल्पना से इसको जोड़ा है। जब हम एक तरफ अपने उद्योग, रोजगार, विकास, सभी प्रकार के विभागों को आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो सांस्कृतिक विरासत जो गौरवशाली अतीत रहा है उसको भी हम स्मरण कर रहे हैं। तो एक तरफ अलग अलग प्रकार के 13 हमारे धार्मिक पर्यटन के केंद्रों को विकसित करना, जैसे आपकी जानकारी में है, ओरछा में राजा राम के लोक का लोकार्पण हमने पिछले समय किया है। चित्रकूट के अंदर भी सभी लोगों को लेकर के 2850 करोड़ के काम वहाँ भी चल रहे हैं। मैं स्वयं दीपावली के अवसर वहाँ गया था और आज देव दिवाली है। हमारे अपने पर्यटन के धार्मिक केंद्रों पे आवागमन की दृष्टि से आज हेली सर्विस की शुरुआत हुई है। ये न केवल धार्मिक पर्यटन के बल्कि हमारे टाइगर से जुड़े हुए जो वन्य अभयारण्य हैं उनके वहाँ आवागमन की दृष्टि से, जैसे कान्हा, बांधवगढ़, जबलपुर, इस सेक्टर को प्रारंभ कर रहे हैं। धार्मिक पर्यटन के तीनों केंद्र ओंकारेश्वर, उज्जैन, इंदौर और आवश्यकता पड़ेगी तो बुकिंग के आधार पर भोपाल भी हेलीकॉप्टर सर्विसेज हमारी उपलब्ध रहेगी। 20 नवंबर से 3 हेलीकॉप्टर की सर्विस ये चालू होगी। मध्य प्रदेश के अंदर भी इंट्रा स्टेट हवाई सर्विसेज चालू करने के लिए जो हमने अपनी पॉलिसी BGF के माध्यम से दी, उसके आधार पर 2 एयरलाइंस ने आज MOU किया है, जिसके आधार पर दिल्ली और रीवा का संबंध जुड़ेगा और इंदौर से रीवा का संबंध इंडिगो के माध्यम से जुड़ेगा। ये दोनों एयरलाइंस का MOU हमारे द्वारा यहाँ संपन्न हुए हैं। इसी के साथ साथ एविएशन के सेक्टर में रोजगार की बड़ी संभावना है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, हेल्थ, सभी प्रकार के सेक्टर पे विकास का बड़ा अच्छा प्लान बना है और उस पर हम काम कर रहे हैं। आज सायंकाल, चूँकि ये हमारे व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए सारे लोगों के साथ उद्योग रोजगार अवसर के समापन के अवसर पर हमने अपनी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अंदर मध्य प्रदेश के साथ जुड़े हुए सारे स्वनाम धन्य देश के और प्रदेश के उद्योगपतियों को बुला करके कार्यक्रम संपन्न किया। इसी में नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी जी को बुला करके रोड मैप का पूरा प्लान उनके साथ मिल करके हमारा विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 को हमने आज सबके सामने रखा है।
मैं ये बात कह सकता हूँ कि देश के गिने चुने 1-2 राज्य होंगे जिनने विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 को बनाया है। हमने प्रधानमंत्री जी के आसान रूप उस दिशा में भी काम किया है और समान रूप से बाकी सेक्टर के लिए भी अलग अलग टारगेट लिए हैं। आज सुबह हमारी विरासत से विकास की ओर की प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ और हमारे अपने अलग अलग रामायण काल के, महाभारत काल के, ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक काल के सभी प्रकार के चित्रों के साथ डेवलपमेंट के वर्तमान के कामों के प्रोजेक्ट भी जनता के लिए आज सवेरे उद्घाटन के माध्यम से देखने के लिए लाल परेड ग्राउंड पर आमंत्रित कर रहे हैं। शाम को जनरंजन के कार्यक्रम भी प्रारंभ हो रहे हैं जिसमें जुबिन नौटियाल और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे हमने लागू की, इसलिए ड्रोन की अलग अलग बहुत सुंदर कृतियाँ बनाते हुए आज के इस स्थापना दिवस को अविस्मरणीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सायंकाल जुबिन नौटियाल के गायन से लगा करके भगवान कृष्ण की लीलाओं को लेकर के भी एक दल अपनी प्रस्तुति देगा। कल और परसों विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन होगा। कल्चर मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और खासकर इंडस्ट्री मिनिस्ट्री सबके अपने अपने अलग अलग प्रकार के कामों से हमने स्थापना दिवस को जोड़ने का प्रयास किया है। आइए हम सब मध्य प्रदेश के विकास के साक्षी बने। आप सब पत्रकारों के माध्यम से भी मैं एक बार फिर इस पूरे विकास के क्रम में हम सब मिलकर के और आगे ले जाएं। सबके लिए मंगल कामना, बधाई।